नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान और मैं हूं अनिल शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे मुद्दे के साथ जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो है जम्मू के अंदर मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। और इस पर विशेष खास बातचीत करने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सीधा इन्हीं के पास चलेंगे और इस मुद्दे को लेकर हालांकि विपक्ष लगातार जो है कटाक्ष कर रहा है और सीधा सीधा सर जो है वो आरोप लगाता है, कहता है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ गुमराह करने का ये प्रयास किया जा रहा है। सर, किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका गुलिस्तान में। सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा और कुछ यहाँ पर पेंशन के लिए भी पहुँचे हैं, मैं उनसे भी तारीफ करवाऊँगा। मैं सीधा सबसे पहले आपके पास जानना चाहता हूँ, आप कल आपने पत्रकार वार्ता भी की, इससे पहले भी की है और ये मुद्दा आप जम्मू कश्मीर में गरमाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, लोगों की पेंशन्स बंद हुई हैं और उसको बहाल करने का हमारा दायित्व है। ये बात भी सही है कि ये पेंशन वाला डिपार्टमेंट है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन एज ए कॉरपोरेटर और एज ए मेयर हमारा ये दायित्व है कि हम लोगों की जो समस्या हैं उनका समाधान करें। और उसी के समाधान के लिए हम एलजी साहब के पास गए थे और उनको अवगत करवाया कि ये जो समस्या हैं लोगों को आ रही हैं, और उन्होंने उसी समस्या का समाधान करते हुए ये निर्देश दिए थे कि इस समस्या को जटिल ना करते हुए सरल करें और उस साथ में लोगों को असुविधा ना हो उस पर काम करें। उसी के तहत जो हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी हैं सोशल वेलफेयर की, उनसे मैं खुद स्वयं भी मिला था और फिर ये तय किया गया था कि जो भी लोग ऐसे हैं उनको चिन्हित करते हुए पार्षद बताएंगे और उसके बाद में उनकी जो पीएचएच का राशन कार्ड है, बेसिक समस्या तो वो है ना, जिसका पीएचएच का राशन कार्ड होगा पेंशन तो उसी को लगेगी, सबको तो लगेगी नहीं, क्राइटेरिया वही है। तो वो फिर उस नंबर पे कॉल करके वेरीफाई करते हुए उनका राशन कार्ड बनाएंगे। जब वो राशन कार्ड बनेगा तो पेंशन लग जाएगी। तो ये सारा तय हुआ था। उसी के तहत आप देखो, ये मेरे पास सारे पड़े हुए हैं, ये वार्ड नंबर 16 के सारे केसेज हैं। हमने सारा काम अपना कंप्लीट कर दिया। तो काम तो करना पड़ेगा। तो जिसने काम से भागना है उन्हें 10 बहाने लगाने हैं और काम करना मुश्किल होता है और मुश्किल काम को कोई करना नहीं चाहता। तो विपक्ष ये कह रहा है कि आप एलजी के पास किसी और मुद्दे को लेकर गए थे और उनके पास ये आपके संपर्क से जो आपके आदेश अनुसार जो है कॉरपोरेटर्स तक ये जानकारी नहीं पहुंची है कि इस प्रावधान को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है, इसके बारे में अवगत जो है वो कॉरपोरेटर्स को नहीं कराया गया, जिसमें कई कॉरपोरेटर जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं। जनरल हाउस की मीटिंग में मैंने और कमिश्नर ने दोनों ने अवगत करवाया था और उनको सबको व्हाट्सएप भी किया था यही फॉर्म। तो मैंने एज ए मेयर हर घर में जाके अपने वार्ड में ये काम कर दिया। तो क्या वो भी कर रहे हैं? वो तो उनको देखना है। अब तो कहानी है, तो जो कोई जितनी मर्जी बनाता रहे उससे हमें क्या लेना देना। हमें तो काम करना है भाई, क्योंकि वी आर अकाउंटेबल टू पब्लिक। तो हम कर रहे हैं। जिनको नहीं करना है उनको कहानियाँ बनानी है तो बनाते रहें। अभी इलेक्शंस का टाइम है, तो उन्होंने इसको एक इलेक्शन का मुद्दा बनाना चाहते हैं वो, और लोगों को सहूलियत ना मिले इसकी तरफ ध्यान नहीं है कि इसकी पेंशन लगा दें और किसी की दवाई नहीं चल रही होगी, किसी का घर का खाना नहीं चल रहा होगा। वो सहूलियत ना देते हुए सिर्फ इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं ताकि उनको इलेक्शन में बेनिफिट हो। काम करके बेनिफिट नहीं लेना है, इलेक्शन में बेनिफिट लेना है मुद्दा बनाकर। तो विपक्ष को इसके लिए मुबारकबाद है। वो लोगों के जिनके सेंटीमेंट्स को उजागर करते हुए और उसको मुद्दा बनाते हुए इलेक्शन में जाएं। हम तो लोगों के काम करते हुए जाएंगे इलेक्शन में। आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वार्ड का है, 1, 2 या 75 वार्डों की बात करते हैं, अगर कोई भी इस चीज़ का लाभ लेना चाहता है तो उसके लिए चाहे अन्य कॉरपोरेटर जो विपक्ष के हैं वो काम नहीं करते हैं, तो वो अगर आपसे सीधा राब्ता करते हैं वो लोग, तो उनके लिए क्या प्रावधान है? आपके दरवाजे किस तरह से खुले हैं? क्या आप करना चाहेंगे? वो सभी लोग यहाँ आकर अपना फॉर्म ले सकते हैं, जैसे ये भी बैठे हैं। और इसमें भी आप देखोगे ये वार्ड नंबर कितना लिखा है, 16 लिखा है ना। आप देखना इसमें कि ये फॉर्म दूसरे वार्ड के भी होंगे। ये कौन सा वार्ड है? 39। तो फिर ये सामने प्रूफ पड़ा है। और दूसरी बात ये है कि मेयर, हु इज़ मेयर? मेयर जब कोई बात कहते हैं तो उसको मानना होता है। अगर आप नहीं मानते हैं इसका मतलब आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। तो विपक्ष का वही हाल है, उन्होंने बहाने बनाने हैं, काम नहीं करना है। तो काम करने के लिए
तपस्या करनी पड़ती है, वो तपस्या करें और लोगों का काम करवाएं, मैं यही कहूँगा उनसे। एक आखिरी सवाल, जनता के लिए, जम्मू की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? खासकर आप इस कुर्सी पर हैं, जम्मू की जनता ने आपको बिठाया है, और हमारे राही क्या एक संदेश देना चाहेंगे? देखो, किसी को कोई भी समस्या आती है, आप आएँ यहाँ, हमें बताएं, आपके माननीय पार्षद हैं उनको बताएं। समस्याओं का समाधान तो बताने से ही होगा, और उसमें भी कई समस्याओं का समाधान कभी कभी होता है, कईयों का नहीं होता है। कम से कम एक क्लैरिटी ऑफ ओपिनियन तो होगा, और नहीं होगा तो उसको अगली बार अगले प्लान में रख देंगे। कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है कि आज हो या कल हो, तो वो मैं सबको क्लियर कर देता हूँ। और पेंशन के रिलेटेड अगर किसी को असुविधा हो रही है तो वो मेरे पास आ सकता है, मैंने हर बार ये बोला है, और मैं यहाँ से उनको दे भी रहा हूँ, फॉर्म भी दे रहा हूँ, और उनका ये सारे फॉर्म फिल भी करवा रहे हैं। दो ही तरीके होते हैं, जब भी कोई समस्या आती है, भाग लो या भाग लो, तो हम तो भागने वाले में नहीं हैं, हम तो भाग लेंगे और लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। एक आखिरी सवाल, चुनावों को आप किस तरह से देखते हैं, और उसके बाद क्या सेकंड टर्म आप इसी चेयर पर फिर मौजूद नजर आएंगे? देखिए, सेकंड टाइम क्या होता है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो तो जनता तय करती है और पार्टी तय करती है। हमारा काम है काम करना, वो हम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर इस वक्त खास गुलिस्तान के साथ बातचीत कर रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, और कैमरा पर्सन विक्रम जी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।